फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संग मरमर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।
साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। आज मैं आप लोग को ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए। यह प्रसंग रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना रश्मि रथी से ली गई। और बात जब रश्मि रथी की होती है तो हम कर्ण जैसे दानवीर योद्धा को कैसे भूल सकते हैं। कर्ण जिसके साथ भगवान भी छल करने से पीछे नहीं हटे। हालांकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वजह हो सकता है, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं होते। मैंने तो ऐसे ही छल शब्द का प्रयोग किया है समाज के नज़रिए से। खैर, जो कुछ भी हुआ हो, चलिए हम लोग आगे के प्रसंग शुरू करते हैं।
जब कौरवों और पांडवों की दीक्षा पूरी हो जाती है तो उनके कौशल प्रदर्शन के लिए राज्य आयोजन किया जाता है, जिसमें अचानक से युद्ध में शामिल होने के लिए कर्ण आ जाता है। लेकिन कौरवों और पांडवों के गुरु उसे क्षुद्र जाति के होने से उसको राजवंशियों से युद्ध करने के योग्य नहीं समझते और इस तरह से कर्ण को कौशल प्रदर्शन के लिए मना करते हैं। लेकिन तभी कर्ण के पक्ष में दुर्योधन खड़ा हो जाता है और कहता है कि किसी वीर की पहचान उसके जाति और उसके वंश नहीं होता, और वहीं पर कर्ण का राज्य अभिषेक हो जाता है। तो आइए रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों को पढ़कर हम लोग रश्मि रति को विस्तार पूर्वक समझते हैं। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप और त्याग, हो जिसमें तप और त्याग। अर्थात वही श्रेष्ठ ज्ञानी है जो ऊंच नीच का भेदभाव न करता हो, और सबसे पूज्य प्राणी वही है जिसको दया धर्म का ज्ञान हो। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, अर्थात क्षत्रिय वही है जिसमें निर्भयता की आग भरी हो। अर्थात अगर सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वो बिल्कुल निडर होकर उस संकट का सामना करे। और सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है जिसके अंदर तप और त्याग हो। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाते, पाते हैं जग में प्रस्ति अपना कर्तव्य दिखलाते। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में भी। जो वीर होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, वह अपना जात गोत्र बतला के सम्मान नहीं खोजते। अरे जो लोग तेजस्वी होते हैं वास्तव में वीर होते हैं, जो अपना कर्तव्य दिखलाते हैं, जिनका कर्तव्य अच्छा होता है, समाज खुद ब खुद उनका सम्मान करने लगता है, उनकी प्रशंसा करने लगता है। गोत्र देखकर, गरीबी देखकर समाज गलत कहे या ठीक, मगर जो वीर होते हैं वो अपना इतिहास रच के दिखाते हैं, इतिहास में अपना जगह बना लेते हैं। जिनके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उनका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का चीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। यहाँ पर मैं आप लोग को एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ, जिससे कि ये पंक्तियाँ आप लोग को अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार राजकुमारी कुंती के सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उनको एक ऐसा मंत्र दिया जिसका उच्चारण करके राजकुमारी कुंती देवलोक से किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती थी। राजकुमारी कुंती एक दिन संध्या के समय ढलते हुए सूर्य देव को जल दे रही थी। उनको वह संध्या का दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसी समय उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि महर्षि ने जो मंत्र बताया है, क्या वाकई में उसका प्रयोग करके हम किसी भी देवता को देवलोक से पृथ्वी लोक पे बुला सकते हैं। उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण किया और सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपने मुझे क्यों बुलाया? राजकुमारी कुंती बोली, हे देव, हमें क्षमा करें, हम तो सिर्फ ऋषि के द्वारा दिया गया मंत्र का जांच कर रहे थे कि ये मंत्र काम कर रहा है या नहीं, पर आप तो सचमुच प्रकट हो गए। क्षमा चाहती हूँ देव, कृपया आप जिस तरह से आए हैं वैसे ही वापस चले जाएं। सूर्य देव बोले कि मैं ऋषि दुर्वासा का मंत्र का फल दिए बिना वापस नहीं जा सकता। विवश हूँ क्योंकि मंत्र अमोघ है। अगर यह विफल हुआ तो पृथ्वी पे संतुलन बिगड़ जाएगा। राजकुमारी बोली, तो फिर ठीक है, आपको जो देना है जल्दी से देकर वापस चले जाएं।
फिर सूर्यदेव बोले कि मैं आपको एक पुत्र दूंगा। पुत्र सुनते ही राजकुमारी चौंक गई और बोली, किंतु देव, मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। सूर्यदेव बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुमार पर कोई ठेस नहीं पहुँचेगा। तुम्हारा पुत्र हमारा कौच और कुंडल के साथ पैदा होगा, जो कि दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। इतना बोलकर एक बच्चे को कुंती के गोद में देकर सूर्यदेव वापस लौट गए। सूर्यदेव के जाने के बाद कुंती गहरी सोच में डूब गई कि आखिर मैं इस बालक का क्या करूं। अभी कोई देखेगा तो सोचेगा कि अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है, तो ये पुत्र किसका है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। समाज और प्रतिष्ठा के डर से कुंती ने उस बालक को एक बक्से में बंद कर दिया। एक पिटारी में बंद करके कुंती उस पिटारी को ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर दी। चूंकि उस पुत्र को सूर्यदेव ने दिया था, इसलिए सूर्यदेव को कर्ण के पिता कहा जाता है। उसी बात को रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस पंक्तियों में लिखा है कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी था, जाति गोत्र का नहीं था। राजकुमारी कुंती ने तो उसको एक बक्सा में बंद करके वो जो गंगा में प्रवाहित कर दी थी, बहा दी थी। तो एक क्षुद्र जाति का आदमी उसको छान कर अपने घर रखा, पोसा, पाला, बड़ा किया। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का वो स्वयं से खुद से अभ्यास कर करके अपने गुण का सुविकास किया था।